वृक्ष की जड़ों में गौ माता का कच्चा दूध चढ़ाएंगे कि जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी, दरिद्रता नहीं आएगी। बेलमूले क्षीर युक्ता अन्न माज्येन संयुक्तम। जो बेल वृक्ष की जड़ों में गौ माता का कच्चा दूध चढ़ाएंगे, सा दरिद्रों न जायते, उनके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी, दरिद्रता नहीं आएगी। आप बहुत कुछ करते रहते हैं, तांत्रिक वांत्रिकों के चक्कर में पड़े हैं, गंडा तावीज के चक्कर में। सीधे सट ये कर लो ना पूजा। आस पास कहीं बेल का पेड़ हो, सुबह एक लुटिया में दूध और जल दोनों ले जाओ, एक दिया ले जाओ अपने संग ही, जल चढ़ा दो जड़ों में और एक दिया जला करके रख दो। एक आध महीने में ही देखो चमत्कार, कैसे सब कारोबार खुलते हैं, नौकरी बच्चों की लगती है, सब आनंद होगा घर में, सब ऊट पटांग खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव है बेल पत्र का, बेल वृक्ष का, इतनी बड़ी महिमा है। दरिद्रता गरीबी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि पैसा ऊपर से टपक जाएगा, पैसा तो ऊपर से नहीं टपकेगा, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, लेकिन धन आने के स्रोत बन जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे। हाँ, यदि फिर बेलपत्र चढ़ाने से पैसा ऊपर से ही टपक जाएगा तो फिर बच्चों को पढ़ाने की क्या जरूरत पड़ेगी, उनको नौकरी वोकरी की फिर क्या जरूरत पड़ेगी। फिर तो 1 लाख बेलपत्र तोड़ेंगे, चढ़ा देंगे, पैसा ऐसे ही बरसेगा। तो फिर मेरी बातों में मत आ जाना। हाँ, पैसा ऊपर से नहीं टपकेगा, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। मेहनत खूब किया करो, हम लोग भी तो मेहनत करते हैं। और धन धर्म से आता है। धर्म कहते हैं गलत काम ना किए जाए। अपराधों से पैसा आ तो जाएगा लेकिन वो टिकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं टिकेगा। चोरी का माल तो मोरी में जाता है ना। सबसे पहली बात तो है, अपनी दुकान पर जाएं, आप ऑफिस में जाएं तो ऐसे जाइए जैसे 4 धाम की यात्रा करने को जा रहे हो। घर से लड़के मन जाइए। जो अपने काम धाम में लड़ाई लुड़ुई घर में लड़के जाते हैं, उनके घर में काम की बरकत नहीं रहती। आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में भी तो आप भगवान से पैसे ही मांगते हैं, हनुमान बाबा, हे लक्ष्मी मैया, बड़ा नुकसान हो रहा है, आप कृपा कर दीजिए। वहाँ भी तो आप पैसे ही मांगते हैं। तो मंदिर का भगवान आपको पैसा देता है तो आपका व्यापार भी तो आपको पैसा देता है। एक तो अपने व्यापार की कभी बुराई ना करें। बहुत लोग रोने रोते रहते हैं, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है, कुछ नहीं है, सब ऐसा ही है, सब पिट गया, लुट गया है। तो व्यापार भी रोता होगा, वो कहता होगा इस आदमी को मैंने कहाँ से कहाँ आकर के खड़ा कर दिया है और यह मेरी बुराई करता है। आप 100 काम 1000 काम नए कर लें, लेकिन जिस काम से आपने अपनी लाइन शुरू की है उस काम को कभी मन छोड़ना, वही काम तुम्हारी बरकत का कारण बनेगा। बहुत ज़्यादा विशाल ना रहे तो छोटा रहे, वो काम उजड़ना नहीं चाहिए, वो काम रहना चाहिए। जिस काम को आपने आरंभ में शुरू किया, जिस कार्य ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, आप अपने ऑफिस, दफ्तर, नौकरी, ऑफिस जहाँ भी आप जाते हैं, उत्साहित होकर के जाइए। ऐसे जाइए जैसे तीर्थ यात्रा के लिए आप जा रहे हैं। ऑफिस में मुस्कुराइए, सबको देख करके हंसिए। आपके सहयोग में ये लोग, आप जिनको सब सैलरी दे देते हैं, उस सैलरी के आगे उनसे जो काम लिया गया है चुकता नहीं किया जा सकता। और याद रखना, वर्तमान समय ऐसा है जहाँ लोग सैलरी से नहीं, बाबू के व्यवहार से रुकते हैं। हर काम इतना डेवलपमेंट, इतना आगे बढ़ा है, लोगों की कमी पड़ रही है और लोग छोड़ छाड़ करके चले जाएंगे। इसलिए तो एक दिन मैंने बोला था कि कामों को फटाफट सिमटाओ, आगे के लिए छोड़ो मत। जो लोग आज आपके पास में हो सकता है वो कल नहीं रहेंगे, और जिनका व्यवहार स्वभाव ठीक नहीं होता उनके पास लोग रुकते नहीं है, लोग जमते नहीं है। इसलिए अपने व्यवहार को बहुत ठीक रखिए, बढ़िया